हाय एवरीवन, आज ये 14 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आज हम करंट अफेयर की स्टार्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। यह इस खेल का 23वां संस्करण था जो 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक चला था। इसमें 74 देशों के एथलीटों ने भाग लिया है और कुल 10 खेल शामिल थे। इसका शुभंकर मैस्कोट को भी आपको ध्यान में रखना है, फिनी है, जो एक यूनिकॉर्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 24वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब और कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन 2030 में भारत के अहमदाबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का प्रदर्शन और पदक तालिका की क्या स्थिति रही? भारत 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, जिसमें 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक भारत ने जीता है। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे, इंग्लैंड दूसरे स्थान पे और कनाडा तीसरे स्थान पे रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मीराबाई चानू थी और समापन समारोह में जैस्मिन लंबोरिया थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल बॉक्सिंग से जीता है। टोटल 7 गोल्ड मेडल भारत ने बॉक्सिंग से जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2026 के प्रमुख भारतीय पदक विजेताओं के नाम क्या है? तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीता है। झंडू कुमार बिहार से हैं, इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता है। अश्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। गुलवीर सिंह एक ही संस्करण में 2 पदक जीते हैं, एक 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तेजस्वी शंकर की बात करते हैं तो इन्होंने डिकैथलॉन में भारत का पहला पदक कांस्य पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने सिविल मार्केट के लिए कौन सी स्वदेशी दूरबीन लॉन्च किया है? तो गरुड़ नामक स्वदेशी हाई रेजोल्यूशन दूरबीन इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इसे दिल्ली में लॉन्च किया गया और इसे IOL की देहरादून फैक्ट्री में डिजाइन किया गया। इसकी लेंस क्षमता ±5 डायोप्टर तक एडजस्टेबल है। IOL की बात करते हैं, यह भारत की एक मिनी रत्न कैटेगरी की पहली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? यह प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। यह दिवस 1947 के विभाजन के दौरान कष्ट सहने वाले और जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष 15 अगस्त को पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ओशनिक और पोलर साइंस पर वे ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे हुई है? तो गोवा भारत में हुई है। इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च द्वारा किया जाएगा। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी भारत कर रहा है और इसका नवीनतम सदस्य देश इंडोनेशिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत ने किस अफ्रीकी संघ के साथ व्यापार समझौतों के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया है? SACU साउदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन के साथ भारत ने व्यापार समझौते के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया है। SACU, जिसको साउदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन बोलते हैं, इसमें 5 देश शामिल है। पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा नामीबिया, तीसरा बोत्सवाना, चौथा लेसोथो और 5वां एस्वातिनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर हस्ताक्षर किया है। इसका मुख्यालय नामीबिया की राजधानी विंडहोक में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय रेलवे ने किस डिवीजन में कवच 4.0 सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी है? तो इज्जतनगर डिवीजन पूर्वोत्तर रेलवे में कवच 4.0 सिस्टम लगाने को मंजूरी दी गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। यह एक ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है जो ट्रेनों की टक्कर को रोकने में मदद करता है। वर्तमान में रेलवे के 18 जोन है और नवीनतम जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस सूची 2026 में शीर्ष पर कौन सा परिवार रहा है? तो अंबानी परिवार रहा है, रिलायंस का। इनकी कुल संपत्ति का मूल्य 25.8 लाख करोड़ आंका गया है। सूची में बिरला परिवार दूसरे स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस ऐतिहासिक स्थल पर फिर से खुदाई शुरू करने का निर्णय लिया है?
उज्जैन स्थित वैश्य टेकरी साइट पर मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से खुदाई शुरू करने का निर्णय लिया है। यहाँ पे मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है, जिसके सांची के स्तूप से भी बड़ा होने का अनुमान लगाया गया। 1939 में गैस रिसाव के कारण यहाँ खुदाई रोक दी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैंसर कोशिकाओं के अध्ययन के लिए विकसित एक्सेंड क्या है? तो यह एक AI फ्रेमवर्क है जो कैंसर कोशिकाओं की अवस्था का पता लगाता है। इसे एसन बोस सेंटर और अशोक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। यह कोशिकाओं की पोटेंसी की जांच करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वन हब वन स्टैंडर्ड पहल का उद्देश्य क्या है? यह जड़ी बूटियों की शुद्धता, गुणवत्ता और मानकों को एक समान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाता है। इसके लिए आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में लोगों का विश्वास बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप किसके द्वारा और कहां पे लॉन्च किया गया है? तो यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया। यह ऐप ग्रामीण पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से जोड़ने और संसाधन साझा करने के लिए बनाया गया है। इसे 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरियन डे के अवसर पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दूरसंचार विभाग ने किन 3 भारतीयों को ITU के जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवाय के रूप में चुना गया है? तो अंकित कुमार पाल, मनीष कुमार मंडल और सुष्मिता जैन को जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवाय के रूप में चुना गया है। ITU का अर्थ है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन है। इन युवाओं का चयन 2026 से 30 तक की अवधि के लिए किया गया है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।